नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़ में। आज हम आ गए हैं पानीपत दैनिक भास्कर ऑफिस, दैनिक भास्कर अखबार जो हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल रखता है। अगर हमें सुबह अखबार ना दिखे तो हम तिलमिला उठते हैं। तो आज हम आ गए दैनिक भास्कर के अखबार के ऑफिस में, जिसमें हमने आपको दिखाएंगे कि अखबार कैसे प्रिंट होता है, कौन सी मशीनें होती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे कि अगर वो एक दिन छुट्टी पे चले जाए तो शायद आपको अगले दिन अखबार ना देखने को मिले। करमवीर सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़ में। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मेरा लगभग 21 साल का एक्सपीरियंस दैनिक भास्कर में है। और मैं एक बड़े छोटे स्केल से मैंने दैनिक भास्कर एज अ हेल्पर मैंने दैनिक भास्कर में स्टार्ट किया था 2000 में। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम मेरे को सीखने को भी बहुत मिला, मैनेजमेंट ने उस हिसाब से ग्रोथ भी दी। और इस टाइम में पानीपत में मेरे पास 9 डिस्ट्रिक्ट का अखबार यहाँ से प्रिंट होता है और मैं दैनिक भास्कर का प्रोडक्शन देखता हूँ इस टाइम। सर, आप प्रोडक्शन देखते हैं। आपने बताया कि आप 21 साल से दैनिक भास्कर के साथ जुड़े हैं, तो 21 साल से पहले आपने दैनिक भास्कर को कहाँ देखा था और आज आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं दैनिक भास्कर से 2000 से जुड़ा हूँ और 3 जून को दैनिक भास्कर पानीपत क्या पूरे हरियाणा में एक साथ लॉन्च हुआ था। और लॉन्च होने के बाद जैसे दैनिक भास्कर मार्केट में आया तो देखा कि भाई एक अलग तरीके का अखबार मार्केट में उतरा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी अखबार दूसरे जो अदर न्यूज़पेपर हैं वो पुल आउट नहीं देते थे। दैनिक भास्कर ने आके अलग से आपके एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग से 4 पेज का सप्लीमेंट निकाल दिया, जिससे दैनिक भास्कर के और अखबारों के मुकाबले दैनिक भास्कर का लोगों के प्रति एग्रेसिवपन ज़्यादा हो गया। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जो आजकल की जो यूथ है या लोग हैं वो एक पत्रकारिता को अच्छे ढंग में नहीं मानते हैं। कई बार कटाक्ष देखने को हमें मिलते हैं और कभी कभार तो ये भी बोलते हैं कि जो पत्रकार है वो झूठी अफवाहें फैलाते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, सारी चीज़ें अफवाहें और झूठ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो पैसे के लालच में न्यूज़ को घुमा फिरा के या किसी के फेवर में पब्लिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दूध का दूध और पानी का पानी दिखाते हैं। आप अखबार के माध्यम से अगर लेंगे, अखबार क्या है कि एक सोशल मीडिया पर आप कोई भी चीज़ करते हैं उसको आप डिलीट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन अखबार में जो आपका पब्लिश हो गया वो एक एविडेंस के तौर पे लोग उसको ले लेते हैं। और अखबार उस मामले में गलत चीज़ें प्रिंट नहीं कर सकता। उसके अपने कुछ सिद्धांत, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें अखबार में जो चीज़ आ गई वो आप डिलीट नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे आपने कुछ दे दिया, गलत हो गया, 4 लोग आपके खिलाफ बोलते हैं तो आप उसको डिलीट कर देते हैं, वो पोस्ट रिमूव कर देते हैं। अखबार में आप नहीं कर सकते। तो अखबार बड़ा सोच समझ के सारी चीज़ें पब्लिश करनी पड़ती है। सर, हमने ये भी देखा है कि जो प्रिंटिंग प्रेस हो गई या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया उस पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक दबाव के अगर कोई राजनीतिक दबाव इस चीज़ को मानेगा तो वो समाचार पत्र नहीं है। समाचार पत्र का एक ही मतलब है, वो बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता करे। और उसमें हमारे भास्कर के बारे में आप क्या पूरी दुनिया जानती है। सर, हमने बीच में देखा था कि जो भास्कर का ऑफिस है उसमें 11 जगहों पे रेड मारी गई, उसमें आपका क्या कहना है? सर देखो, वो एक सरकार का अपना प्रोसेस था, सरकार ने अपना प्रोसेस किया, हमने अपनी तरफ से अपने एविडेंस रखे और वो चल रहा है, वो अंडर प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है, वो हमारे साथ क्या किसी और के साथ भी हो सकता है। सर, जो नए पत्रकार आ रहे हैं, जो उभर कर आ रहे हैं या जो अभी पढ़ रहे हैं, वो कभी कभार गलतियां भी कर देते हैं। तो जब हम पत्रकारिता में, न्यूज़पेपर में कुछ गलती हो जाती है हमसे, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है उसका सॉरी मांगने का? देखिए, जब आप कोई भी काम करेंगे तो गलतियां होंगी, जब आप काम ही नहीं करेंगे तो गलतियां नहीं होगी। अगर मान लो आपके अखबार में कोई गलती होगी या कुछ गलत पब्लिश हो गया तो उस केस में हम उसमें एक शुद्धिकरण करके एक अलग से कॉलम लगा देते हैं। तो उस शुद्धिकरण में या कोई माफ़ीनामा उस तरीके से कॉलम लगा देते हैं तो उसको पब्लिश करते हैं, भाई ये कल बाय मिस्टेक ये हो गया। चलो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज हम पानीपत में हैं, पानीपत से कितने प्रिंट्स निकलते हैं एक दिन के अंदर? पानीपत में अगर यहाँ 1 लाख प्लस कॉपी हम सर्कुलेट करते हैं, जिसमें हमारे पास 9 एडिशन प्रिंट होते हैं। और हमारे पास 2 मशीन का सेटअप है, 22 पेज हम कलर देते हैं और दोनों मशीनों पे एक पे 4 एडिशन, एक पे 5 एडिशन प्रिंट करते हैं। और लगभग 3:30 बजे हमारी प्रिंटिंग ख़त्म हो जाती है, जो कि जिससे आप लोगों को टाइमली अखबार मिल जाए।
क्योंकि टाइम की अगर मैं बात करूं तो अखबार के उसमें टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर टाइम से पहले आपके पास अखबार नहीं पहुंचा तो आपके जो रूटीन के काम है आप उनमें बिजी हो जाएंगे और अखबार नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब तक वो टाइम से अखबार आपके पास पहुंचेगा तो आप अच्छे से अखबार पढ़ पाएंगे और अखबार की वैल्यू भी बनी रहेगी। सर जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज कल का जो दौर है उसमें कितना ज़्यादा लोड बढ़ गया है, साथ ही जो हरियाणा प्रदेश में जो पावर कट्स देखे जा रहे हैं उससे कंपनी को कितना लॉस हुआ। देखिए पिछले लगभग अगर मैं 20 से 25 दिन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा पावर कट हुए हैं और बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। जो पिछले मैंने लगभग 2 साल में इतना फ्यूल का कंजम्पशन नहीं देखा था जो पिछले 10 दिन में हमारा हुआ है। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पावर कट्स हुए हैं और लगभग अगर मैं बात करूं तो हर दूसरे से तीसरे दिन हमारा 1000 लीटर डीजल यूज़ हो रहा कंज्यूम हो रहा है और हमारे को मंगवाना पड़ता है। सर इस प्लांट में आज के वक्त में कितनी मैन पावर काम कर रही है? लगभग मेरे पास प्रोडक्शन की 45 की मैन पावर है और उसमें अलग अलग है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, आपका ये CTP है, इलेक्ट्रिकल है, IT है। तो उस हिसाब से 45 का मैन पावर है प्रोडक्शन का और टोटल ऑल ओवर मिला 100+ का मैन पावर है हमारा पूरा। उसमें एडिटोरियल, HR, फाइनेंस और एड शेड्यूलिंग वो सारा कुछ। सर मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं और जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बताएं कि अगर वो प्रिंट मीडिया में आना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स लेकर आएँ या ऐसा क्या करें जिससे उनका जो जीवन है वो उज्जवल हो सके। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपने किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, वो है मेहनत। जब तक आप ग्राउंड पे जाके वर्किंग नहीं करेंगे, जब तक आप हवाई बातें किताबों में करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप फील्ड में उतरिए, फील्ड में देखिए आपकी क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको फेस करिए। जैसे जैसे आप फेस करेंगे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप अपने फ्यूचर को ब्राइट और ले जाएंगे। सर जैसे कि हमने कई बार देखा है और आजकल का दौर ऐसा है कि जितने भी बच्चे हैं या जो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं वो सीधा एंकर बनना चाहते हैं या बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, वो छोटी पोस्ट पे काम नहीं करना चाहते हैं। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए मैं उस चीज़ को, आप अगर पहले ही ऊपर वाले पायदान पे जाना चाहेंगे, मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। आपको अगर आप सीधे ऊपर जाने की सोच रहे हैं तो वो गलत है। आप स्टेप टू स्टेप चलिए, आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपको हर चीज़ का नॉलेज भी होगा, आपको मार्केट का भी नॉलेज होगा, आपको इंटरव्यू किस तरीके से करना है वो चीज़ें भी आएंगी। क्योंकि टाइम बेस्ड बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मान लो आप जाते ही सीधा किसी का इंटरव्यू करते हैं, आपको अपना इंट्रोड्यूस नहीं अपने आप को करना आता, आप दूसरे का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो आप धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चलिए, आप पॉपुलर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।